जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा लेकर हाजिर हूँ। शुक्र धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र जो आनंद के स्वामी है, सुखों के स्वामी है, वैभव के स्वामी है, ऐश्वर्य के स्वामी है, पैसे के स्वामी है, माया के स्वामी है, आपके शरीर में कामोत्तेजना के स्वामी है, वैवाहिक सुख के स्वामी है। शुक्र जो सभी प्रकार के सुखों के स्वामी हैं। शुक्र जो आपके जीवन में धन लाते हैं। शुक्र जो आपके जीवन में आनंद लाते हैं, अम्यूजमेंट लाते हैं, आपके जीवन में हर प्रकार का एक मनोरंजन लाते हैं, एंटरटेनमेंट लाते हैं। वो शुक्र जो बहुत भौतिक हैं और बहुत ही बुद्धि से पैसा कमाने वाले, जोड़ तोड़ करने वाले, ऐसे शुक्र धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। धनु राशि के स्वामी क्या हैं? गुरु हैं। और गुरु क्या है? गुरु बहुत ज्यादा सात्विक है, गुरु पायस है, गुरु न्यायप्रिय है, गुरु मेहनती है, गुरु इंटेलिजेंट है, गुरु अपने आप में सात्विक होने के साथ साथ तापसी है, गुरु वैरागी है, गुरु ज्ञानी है, गुरु आपके गुरु हैं, गुरु आपके कोई शिक्षक हैं, कोई लेक्चरर हैं या आपके आध्यात्मिक गुरु हैं। गुरु आपके जीवन में कहाँ कहाँ निवास कर रहे थे? आपकी बुद्धि में निवास कर रहे थे, आपके वैवाहिक संबंध में निवास कर रहे थे, आपके धन कमाने में निवास कर रहे थे, आपके अगर कहूँ कि माइंड की स्थिति कैसी है, बुद्धिमत्ता वाली है या नहीं है, इन चीज़ों में निवास कर रहे थे। आपकी गर्दन, गुदा, पेट, आपके नितंब यानी कि हिप्स और आपके नीचे के पैर, इन सब चीज़ों में गुरु निवास कर रहे थे। और शुक्र कहाँ निवास कर रहे थे? शुक्र निवास कर रहे थे आपकी आंखों में, आपकी सुंदरता में, आपके बालों में। शुक्र निवास करते हैं आपके पेनक्रियास में, जननेंद्रियों में, और साथ साथ आपके अंदर जो कामोत्तेजना है, आकर्षण है, प्रोस्टेट है, कई प्रकार की ऐसी स्त्रियों में ओवरीज और यूट्रस या माहवारी, इन सब चीज़ों के स्वामी होते हैं शुक्र। अब चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप सबसे निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती ही रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और साथ साथ मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार होता है। तो चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं कि शुक्र जो है ये धनु राशि में शाम 4:09 को 30 नवंबर को प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ पर ये 8 दिसंबर तक रहेंगे। 8 दिसंबर मतलब 1 महीना 8 दिन तक रहेंगे। उसके बाद शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुक्र धनु में जाएंगे शाम 4:09 पर, और 8 दिसंबर को 1:54 पर ये वहां से निकल के फिर आगे मकर में चले जाएंगे शनि के साथ। फिर आगे हम देखते हैं कि शुक्र किस किस नक्षत्र में है, क्योंकि शुक्र वैसा ही फल देंगे। कोई भी ग्रह किसी भाव में आता है, किसी राशि में आता है, तो पहले देखा जाता है कि वो ग्रह आपका कारक है या मारक, वो राशि आपकी कारक है या मारक, वो ग्रह अस्त है या उदित है, वो ग्रह बूढ़ा है या मृत अवस्था में है या युवा है या बाल है, वो ग्रह जो है अपने आप में वक्री है कि मार्गी है, और वो ग्रह आपके जीवन में कितने काम कर रहा है, आपके लिए क्या करता है वो ग्रह। बहुत सारी स्थितियों को देखने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कोई भी ग्रह जो है वो भाव बदल के या किसी राशि में आके क्या फल देता है। अब शुक्र जो है ये 30 अक्टूबर को मूला नक्षत्र में रहते हुए, केतु के नक्षत्र में रहते हुए धनु में प्रवेश करेंगे। शुक्र केतु के नक्षत्र में कभी बुरा असर नहीं देते, और केतु भी शुक्र को सम की तरह ही यूज करता है। हालांकि केतु जो है वो मंगल का सा बिहेव करता है, और यहाँ पर सात्विकता के साथ साथ आनंद और रोमांटिसिज्म दोनों साथ साथ चलते हैं। हालांकि जिस राशि में जा रहे हैं उसके विपरीत है ये। और 13 अक्टूबर को शुक्र जो है ये शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा में, और पूर्वाषाढ़ा इनका अपना नक्षत्र है, तो कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो 13 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक ये अपने ही शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। फिर ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 3 दिसंबर को जाने वाले हैं। हार्डली 5 दिनों का फर्क रहेगा। फिर इसके बाद ये मकर राशि में जाएंगे, लेकिन उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में रहते हुए। तो शुक्र के विषय में हमने बहुत कुछ जाना।
शुक्र का धनु राशि में क्या परिणाम है, इस विषय पर मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो दिया हुआ है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे रही हूँ। अब बहुत ही रिस्पेक्टेबल, रिस्पॉन्सिबल और अपने आप में ज्ञानी गुरु जो हैं, ये शुक्र के साथ जोड़ तोड़ नहीं कर पाते। शुक्र अपनी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, पैसे कमाने में, और गुरु सच्चाई में, आनंद में, वात्सवता में रहते हैं। शुक्र आनंद मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, भौतिकता से, माया से। और गुरु जो है ये अपने आप में मेडिटेशन का आनंद दिलाने वाले आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ बसते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ऐसे में क्या होता है, शुक्र और गुरु का ये जो कॉम्बिनेशन है माइंड में कंफ्यूजन लाता है। ये कभी आप भजन भी कर रहे हैं तो आप नाचते नाचते भजन करेंगे, तो ऐसे लोग नाचते हैं, गाते हैं, पूजा में भी आनंद मनाते हैं, उन पर शुक्र का भी बहुत प्रभाव होता है। कभी कभी पॉल्यूटेड हो जाता है माइंड के, ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं। कन्फ्यूजन है कि चलो ठीक है अब तो हम सात्विकता से रहेंगे, फिर ये कन्फ्यूजन है कि नहीं नहीं मुझे पूजा पाठ करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो अपनी माइंड ही एंजाइटी में है, बेचैनी में है, और जो है अपने आप में वास्तविक जीवन में नहीं है। तो चलिए मेष से लेके मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है शुक्र के धनु राशि में आने का, ये हम जान लें। मेष राशि, शुक्र के धनु राशि में आने से आपके आर्ट से रिलेटेड काम, आपके कई ऐसे सारे काम जिसमें आपको पैसे चाहिए, महालक्ष्मी योग जैसा योग भी बनाता है ये, तो पैसे चाहिए ये काम बनाता है। जब स्वाति नक्षत्र में रहेगा शुक्र, स्वाति नहीं है यहाँ पर, पूर्वाषाढ़ा है, जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा शुक्र, तब जाकर अपना असली जलवा दिखाएगा। और आपके वैवाहिक जीवन के संबंधों से और आपके परिवार के सपोर्ट से धन आएगा। काम भी वही करेंगे जिसमें धन आए, और साथ साथ आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट को लेकर आप आगे बढ़ने की व्यवसाय में कोशिश करेंगे। व्यवसायिक पार्टनर भी आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन कुछ आधा अधूरा सा है। यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि इनका सपोर्ट करें कि ना करें। आपके परिवार के लोग भी सोचते हैं कि पैसा आया है तो हमको कितना मिलेगा, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। फिर भी गाड़ी चल रही है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर स्थान बली है, और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र यहाँ पर कंफर्टेबल इतने तो नहीं, लेकिन फिर भी एक महालक्ष्मी योग बनाते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश हैं, आपके षष्ठेश हैं, शुक्र अष्टम में चले जाते हैं। डायबिटीज से बचना, इन दिनों कोई अंदर आपकी बॉडी में ऐसा कुछ क्रिएट हो जो आपने बहुत शुगर खाई है, बहुत मिठाई का इंटेक किया है, बहुत ज़्यादा मोटापे की तरफ आए हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योग नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपके कुछ ऐसे अंदर निर्माण हो सकते हैं जिससे आपके फैट भी बढ़ जाए और आपकी बॉडी जो है वो आपका काम कम करे। कुछ अजीब सी क्रियाएं आपके बॉडी के अंदर घटित हों और आपको डायबिटीज होने का खतरा रहे, तो इससे बचना है आपको। हालांकि आप सब चीज़ें प्रैक्टिकलिटी से घटा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत जोड़ तोड़ वाले लोग हैं। लोन्स मिल सकते हैं आपको मामा पक्ष से सहयोग हो सकता है, लेकिन आधा अधूरा। आपके व्यावसायिक पार्टनर से सहयोग मिलेगा, लेकिन आधा अधूरा। और विवाहित जीवन के पार्टनर से सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन आप फिर भी अपनी स्थितियों को संभालने में सक्षम हो। हालांकि अष्टम में शुक्र कोई इतना बुरा फल नहीं करते, क्योंकि अष्टम के घर का स्वामी के कारक होते हैं शनि, और शनि शुक्र के मित्र होते हैं। मिथुन राशि, आपके लिए ये आपके 12वें भाव और आपके पंचम भाव के स्वामी बहुत आपके जीवन में इम्पोर्टेंस रखते हैं। आपके सप्तम भाव में आके, सप्तम भाव के कारक हैं ये, तो वहां पर आकर आपके विवाहिक जीवन में अगर विघटन हो रहा है तो जोड़ तोड़ करके बात को मिला देते हैं, बात बना देते हैं। आपके कुछ व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी जुगाड़ू बना करके आपका व्यवसाय बनाने की, विदेश रिलेटेड व्यवसाय बनाने की, बच्चों के साथ व्यवसाय बनाने की कोशिश करते हैं। आपके बच्चे और आप आगे बढ़ने के लिए अध्ययन पढ़ाई दोनों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हालांकि ये दैत्य गुरु हैं और गुरु जो है वो देव गुरु हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फायदा ही देते हैं, नुकसान नहीं देते। आप किसी प्रकार से, आपकी पब्लिक इमेज कंफ्यूजन वाली रहती है। कभी आप बहुत सात्विक लगते हो और कभी आप बहुत ही मायावी लगते हो। कर्क राशि, आप बिना लिए मिथुन राशि में और डाल देना। आपके प्रेम संबंध जो हैं, अगर विवाहित जीवन नहीं है तो प्रेम संबंध जो हैं वो अच्छे होते हैं। आपके खर्च जो हैं वो कंट्रोल में आते हैं, और साथ साथ आपकी विदेश रिलेटेड यात्राएं निर्विघ्न पार होती हैं। थोड़ा सा तबीयत को संभाल के। कर्क राशि,
कर्क राशि के लिए शुक्र का ये आना धनु राशि में अपने आप में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाली स्थिति, षष्ठ में शुक्र नीच के हो जाते हैं तो लोन्स अचानक रुक जाना या तबीयत खराब होना या कोई लोन्स लिए थे तो उसके तगादे बहुत सुनना, लोन देना भी नहीं है इन दिनों आपको, आपके विरोधी उठ खड़े होना और इसके साथ मामा पक्ष से सहयोग नहीं मिलना, तो सब उल्टी उल्टी चीज़ें चलती हैं। आपको पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करने, कोई भी अपने पैसे संभाल के रखने हैं। साथ साथ आपके विदेश रिलेटेड काम बढ़ रहे हैं शुक्र की दृष्टि से, तो वो बनाइए। प्रेम संबंध ठीक हो रहे हैं तो उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, तो वो काम आगे करिए। कुछ खर्च होंगे आपके अपने ऊपर तो वो अपने आनंद के लिए होंगे तो वो कर सकते हैं आप। और शुक्र आपका माता पक्ष की तबीयत संभालनी बहुत ज़रूरी है। आपके हेल्पर्स वगैरह जो हैं आपका साथ दें, इसलिए आप उनके साथ व्यवहार ठीक रखिए। वाहन वगैरह खरीदने का कोई समय नहीं है। सुखों का ध्यान रखें, सुख भी बढ़ाने की चीज़ है। सिंह राशि आपके लिए दशम भाव के स्वामी, पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र अब पंचम में आएंगे तो अच्छा असर देंगे। बच्चों की मानसिकता दोनों आनंद लेने वाली और सिंसियरिटी दोनों ही रहेगी, आपकी भी ऐसी रहेगी। कभी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ढील दे दोगे, कभी बहुत ज़्यादा एकदम सात्विकता में आ जाओगे कि नहीं ये करना ही है, और करोगे भी, अपनी पढ़ाई भी करोगे, अध्ययन भी करोगे। ऐसा कुछ मित्रों के साथ बात बनाओगे कि आपको पैसे मिल जाएं, ऐसा कुछ संयोग बनाओगे जिसमें आपका व्यवसाय बढ़े। और साथ साथ आपके छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा आपको मेंटली बना के रखना है, क्योंकि यहाँ पर विचारों का मतभेद ना हो। पिता के साथ भी मेंटली बना के रखना है क्योंकि विचारों का मतभेद ना हो। हालांकि पिता आपके सपोर्टर नहीं है इतने, लेकिन आपको, और आपके छोटे भाई बहन भी आपके सपोर्टर नहीं है। गुरु आपका सपोर्टर है, शुक्र सपोर्टर नहीं है, फिर भी आपके दशम का तो स्वामी है तो काम तो बनाना है। अब आप समझ लीजिए कि आपके व्यवसाय में किस तरह आगे चल के वृद्धि हो। आपके जमीन जायदाद वगैरह, आर्ट से रिलेटेड काम, मनोरंजन से रिलेटेड काम, मीडिया से रिलेटेड काम कैसे बढ़े, इस पर आपकी पूर्ण दृष्टि है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके भाग्य भाव के, आपके द्वितीय भाव के दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना और पैसा परिवार में देना, संचित धन बनाना, उसको कुछ एफडीज करना, जेवर खरीदना, उसको फ्रीज करना, और इसके साथ परिवार में खुशी आए ऐसा भी कुछ करना, वाणी में लावण्य रखना, ये सब कम होगा। माता की तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा, घर में सुख सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके साथ ही थोड़ा सा काम जो मिल रहा है ना उसको एक्सेप्ट कीजिए, मना मत कीजिए, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे चल के आपको ऐसा लगेगा कि आपने ये गलती की है। आपकी यात्राएं अभी ना करें और खर्चे ना करें तो अच्छा है। जो संचित धन है उस संचित धन को भी दबा के रखें और अपना ध्यान रखें। अगर यात्रा करें तो भी अपनी तबीयत का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। तुला राशि आपके लग्न के, आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। आपके लिए तो बहुत कुछ है, शुक्र सभी कुछ है, और ये आपके पराक्रम में जाते हैं तो स्थान बली हैं। आपकी यात्राएं बड़ी मनोरंजन वाली होती है, बड़ी खुशी मिलती है आपको। रिश्तेदारों के जा रहे हैं, शादियों पर जा रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, और इसी बीच अपनी तबीयत भी संभालना ज़रूरी है आपको, क्योंकि नहीं तो यात्राओं में आप अंट बंट खा के अपनी तबीयत खराब करेंगे। वैवाहिक जीवन के संबंधों का ध्यान रखना है आपको, ठीक रहें। आपके अपनी जो तबीयत है वो अच्छी रहेगी। आप अपने आप में थोड़ा सा दवाई वगैरह लेकर या अपना खाने पीने की व्यवस्था ठीक कर कर ही यात्राओं पर जाएं। आपके छोटे भाई बहन आपसे नाराज़ रहेंगे, और हो सकता है कि आपके अपनी बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप काम को भूल जाएं। तो काम को मत भूलिएगा, काम करते रहिएगा, व्यवसाय तो बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है इसलिए आपको आनंद मिलेगा। वृश्चिक राशि आपके सप्तम भाव और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, और जाकर ये बैठ जाते हैं द्वितीय भाव में। तो द्वितीय भाव में जो आपके पैसे हैं, संचित धन है, वो अब निकालने की आपकी प्लानिंग है। इधर खर्चा कर दो, इधर डाल दो, प्रॉपर्टी में डाल दो, जेवर खरीद लो, परिवार के लिए ये कर दो, तबीयत के लिए ये कर दो। ना ना, पैसे को संभाल के रखिए, और विवाहित जीवन के संबंधों में कटुता ना आए इसका ध्यान रखिए। व्यावसायिक पार्टनर के साथ कटुता ना आए इसका ध्यान रखिए। अपने जो आपके अगर विवाहित जीवन नहीं, प्रेम संबंध है, तो उसमें तो आपकी छनेगी और बातें बनेंगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा विरोधाभास लगेगा। आपके जो फॉरेन से रिलेटेड काम है उसमें भी विरोधाभास लगेगा। खर्चों को कंट्रोल में रखें, ये ज़रूरी है। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी बना के रखें। धनु राशि
आपके षष्ठ भाव के, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र, लग्न में आ रहे हैं, तो दिमाग पर रोमांटिसिज्म तो छाएगा, लेकिन अनकंफर्टेबल हैं आप और आप चाहते नहीं कि आप ऐसे हो जाएं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग पर है कि मैं पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं, यही चल रहा है। और लोन्स कैसे ले लूं, लोन्स कैसे दे दूं, अभी ये सोचने का वक्त नहीं है। दिमाग के कन्फ्यूजन को हटाने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए। आप कर सकते हैं दुर्गा की आराधना, माँ की, और आप कर सकते हैं विष्णुमय नमः के जाप, जो अगर आपकी तबीयत खराब करता है, शुक्र आपको डिफरेंट सा व्यवहार देता है, तो आप विष्णुमय नमः के जाप कर सकते हैं। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः के भी जाप कर सकते हैं। पीली चीज़ों को अपना सकते हैं। अपने आकर्षण में अगर आप कमी पाते हैं किसी प्रकार से, या तबीयत खराब पाते हैं, तो प्रैक्टिकली अपनी तबीयत का ख्याल रखें और कैसे आकर्षण आपका मेंटेन रहे, इसका भी ध्यान रखें। मामा पक्ष से सहयोग इन दिनों आपको कम मिलेगा और आपके कोई खर्च हैं जो अचानक बढ़ सकते हैं, आपको लोन्स ना लेने हैं ना देने हैं। मकर राशि, आपके लिए आपके पंचम भाव दशम भाव के स्वामी हैं और द्वादश में जा बैठे। बेकार में दिमाग में सोच सोच के खर्चा करना, बेकार में ऐसे कार्य करना जो रेलेवेंट नहीं है, थकते जाना, बेकार में ज़्यादा रीडिंग करना जो कि ज़रूरी नहीं है। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप बेकार की रीडिंग कर रहे हैं, या रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका ध्यान नहीं लग रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं। ऐसे में आपको दुर्गा की आराधना, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप बहुत सूट करेंगे। आपके बच्चों को जो मानसिकता है वो विकृत मानसिकता ना हो और आपकी भी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है, जिसमें अंट बंट खर्च हो जाए। और साथ साथ आपके विदेश रिलेटेड कामों में अगर अड़ंगा आता है, पिता के साथ अनबन होती है, तो वहां पर भी बात बना के रखनी है। प्रेम संबंध भी आपको बहुत संभालने पड़ेंगे। कुंभ राशि, आपके चतुर्थ भाव, आपके भाग्य भाव के स्वामी लाभ भाव में अच्छी स्थिति है। माता से सहयोग, अचानक से काम बढ़ना, महालक्ष्मी योग बनना, पैसे आना, आपके कोर्ट केसेस वगैरह या विवाद सुलटना, बट आधे अधूरा, सब काम आधा अधूरा हो रहा है क्योंकि विरोधाभास है, क्योंकि कंप्लीट एक सोल्यूशन नहीं है। इसलिए तो इन सब चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि विरोधाभास में आप कुछ गलत ना कर बैठें कि आप ये चाहते थे और कर कुछ और बैठे। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लिए शुक्र जो हैं वो पराक्रम भाव के और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। आपके दशम भाव में आएंगे, बहुत अच्छी स्थिति है। आपके कार्य बढ़ेंगे, मीडिया से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड, मनोरंजन से रिलेटेड, व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ भी कार्य करना चाहेंगे, उनके नाम से कुछ करना चाहेंगे। आगे बढ़िए लेकिन संभल के, क्योंकि ये विरोधाभास है, कंफ्यूजन है टोटली, और यहाँ पर आप जो पोर्ट्रेट कर रहे हैं वैसे आप नहीं हैं। तो जो आप हैं उसी काम को आगे बढ़ा के चलें, अपने पिता के साथ सहयोग बना के चलें, और काम को आगे बढ़ाते वक्त अपने पैसे का, मनी मैटर्स का ज़रा ध्यान रखें। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे बना के रखें, और साथ साथ उत्साह कम होता है काम करने में, तो ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शुक्र का धनु राशि में प्रवेश, उसका क्या फल है। फिर मिलूंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।